उपेंद्र भारती स्वागत करता हूँ अपने चैनल में उपेंद्र वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन वर्क्स में। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्किंग के पर्पज़ से, और जो हमारे नए साथी फैब्रिकेशन में काम करने आते हैं ताकि उनको ये चीज़ें सीखने में आसान हो जाए और उनको ये मार्किंग करना बहुत जल्दी सीख जाए। तो एक चीज़ अगर दोस्तों अगर आप मार्किंग सीख जाओगे ना तो आपको कोई भी मार्किंग देंगे, डायगनल निकालना अगर आप सीख जाओगे तो आप कोई भी मार्किंग कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं आज आपको बताते जा रहा हूँ मैं कंपनी में कैसे मार्किंग करता हूँ और क्या-क्या साइज़ के प्लेट आते हैं और क्या-क्या चीज़ का सावधानियाँ रखना पड़ता है। आपको बताता हूँ कंपनी में, हमारी कंपनी में प्लेट का जो साइज़ आता है दोस्तों मार्किंग के लिए वो आता है 12 मीटर का प्लेट रहता है, 12 मीटर लंबाई और 2500 चौड़ाई रहता है। एक ये प्लेट आता है दोस्तों और एक प्लेट ये आता है, छोटा प्लेट होता है दोस्तों। इसका लंबाई रहता है 6 मीटर 300 और चौड़ाई रहता है 12 मीटर 1250। ये दो साइज़ का प्लेट दोस्तों कंपनी में आता है ज़्यादातर, और अलग साइज़ का भी आता है जिसको बनवाया जाता है ऑर्डर देके, लेकिन हम ज़्यादातर कंपनियों में यही दो साइज़ का प्लेट आता है दोस्तों। तो चलो मैं आपको बड़ी प्लेट में बताता हूँ दोस्तों। बड़ी प्लेट में क्या है, डायगोनल निकालने से मार्किंग बहुत आसान हो जाती है और आपको मार्किंग भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा ये बड़ा प्लेट है, हमने 12 मीटर 500 का। अब इसको हमको क्या करना दोस्तों, मार्किंग करना। तो मार्किंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए जिस लाइन से हम 90 डिग्री कर सकें। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों अब ये प्लेट है अपना, आप देख सकते हो ये। तो आपने अक्सर देखा होगा कंपनी में जो प्लेट आते हैं तो प्लेट का ये कोरी और ये कोरी ऐसे होता है दोस्तों। ये प्लेट हो गया, ये कोरी अक्सर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है जो कम ज़्यादा और ख़राब स्क्रैप टाइप का होता है। तो हम लोग इसको दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से मैं ये कोरी से 10 mm ले लूँगा दोस्तों। 10 mm यहाँ से लूँगा और 10 mm यहाँ से लूँगा। यहाँ से लेके दोस्तों एक लाइन डोरी पटक दूंगा ऐसे लंबा लाइन डोरी पटक दूंगा दोस्तों, तो मेरे को एक रेफरेंस लाइन मिल जाती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जब प्लेट हमारा जब ज़मीन लेवल रहती है या हमारा जो प्लेटफार्म लेवल होता है जो हम पैकिंग डाल रहते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होता लाइन डोरी पटकने में। लेकिन अगर हमारा जैसे मान लीजिए ज़मीन बराबर नहीं और प्लेट हमारा ऐसे लहर में ऊबड़ खाबड़ में है, तो उस टाइम दोस्तों हमको ऐसे लाइन डोरी पटकने में दिक्कत आती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास दो राइटेंगल होते हैं। एक 8 इंची का राइटेंगल लेते हैं हम लोग, एक राइटेंगल लेते हैं दोस्तों 6 इंची का, जिसको गुनिया बोलते हैं। तो अब इसको मैं इसका प्रयोग कैसे करूँगा दोस्तों, तो जो 8 इंची का जो राइटेंगल है दोस्तों उसका ये कोना यहाँ टच करूँगा, ये मार्किंग में एक लड़के को बैठाऊंगा जो इस पॉइंट पे इसको ये कोना टच करके रखेगा, और एक लड़का यहाँ पॉइंट पे लाइन डोरी पकड़ के रखेगा। तो दोस्तों ये इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ। अगर इधर से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक लड़का यहाँ बैठा है लाइन डोरी पकड़ के, और ये जो राइट एंगल का पॉइंट जो हमने यहाँ मिलाया था तो ये यहाँ ऐसे हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ से 4 इंची पकड़ रहा हूँ, 4 इंची पकड़ने पर हमारा लाइन डोरी कहीं टच तो नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए नहीं हो रहा टच, तो मैं यहाँ 4 इंची पकड़ ले रहा हूँ और यहाँ से लड़का को ऐसे लाइन डोरी पकड़वा दे रहा हूँ मैं। अब हमारा लाइन डोरी ऐसे आ गया दोस्तों, अभी कहीं टच नहीं होगा। ये लहर प्लेट में होता है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 6 इंची का जो राइट एंगल है दोस्तों, ये राइट एंगल से ये जो कोना है इसमें टच करूँगा लाइन डोरी में। ये जो लाइन डोरी हमने पकड़वाया है राइट एंगल से थोड़ा ऊपर उठा के, तो ये मान लीजिए राइट एंगल लाइन डोरी हो गया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं दोस्तों, ये जो पॉइंट ये जो कोना है राइट एंगल का, यहाँ कोना लाइन डोरी में टच करूँगा और एक पॉइंट ऐसे ले लूँगा। फिर ऐसे यहाँ टच करके ऐसे 4-5 जगह पॉइंट लेके और इसको एक लाइन डोरी ऐसे बराबर पटक देंगे। अब ये पटकने से दोस्तों अपने को एक सीधा लाइन डोरी मिल गया, एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिल गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन मिल गया अपने को। अब मैं इसमें क्या करता हूँ दोस्तों, अगर चाहूँ तो मैं छोटा छोटा राइट एंगल डायगनल करके भी मार्किंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि बड़ा एक ही बार डायगनल निकालने में मार्किंग करने में आसान हो जाता है और डायगनल में करने में कोई गड़बड़ नहीं होता और प्लेट भी हमारा बढ़िया और अच्छा कटता है। तो फिर दोस्तों क्या करें, जैसे अपने ये लाइन डोरी पटक लिया हम लोगों ने। अब जैसे प्लेट का साइज़ है 2500, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कोरी, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, मैं 2450 लेता हूँ। ये पॉइंट से यहाँ 2450, यहाँ से 2450, यहाँ से 2450, यहाँ से 2450, ऐसे पॉइंट मारूंगा, इसको लाइन डोरी पटक दूंगा ऐसे। यहाँ 50 mm का स्क्रैप बचता है तो बाद में उसको मैं मेकअप कर लेता हूँ मार्किंग में। तो हम लोग हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गया। ये मैंने 2450 इसलिए लिया दोस्तों ताकि यहाँ 50 mm अपने पास बच रहा था और अपने को स्ट्रेट लाइन करना था ताकि स्क्रैप में प्लेट या लाइन डोरी कम ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने ले लिया दोस्तों 2450। अब दोस्तों मैं यहाँ एक ये लाइन हमको 2 लाइन मिल गया। अब ये लाइन से मैं एक पॉइंट लूँगा, यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया 10 mm पे। अब 10 mm पे जब मैंने एक ये पॉइंट ले लिया दोस्तों, तो यहाँ से मेरे को लंबा डायगनल निकालना है। लंबा डायगनल निकालने के लिए दोस्तों क्या करूँगा, मैं यहाँ एक पॉइंट मार के मैं मार देते, जैसे 12 मीटर का प्लेट है तो मैं यहाँ से मार दे रहा हूँ 11 मीटर 800।
अब मैंने यहाँ एक पॉइंट मारा दोस्तों और यहाँ से मारा 11 मीटर 800। तो दोस्तों इसका डायगनल मैं मोबाइल से निकालता हूँ। तो पहले आपको बता देता हूँ डायगनल होता क्या चीज़ है। ये होता है दोस्तों डायगनल, जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये हो गया अपना आधार, और ये हो गया दोस्तों लंब, और ये हो गया दोस्तों कर्ण। तो ये हो गया दोस्तों अपना जो आधार है, ये हो गया दोस्तों आधार, और ये हो गया दोस्तों लंब। और ये जो डायगनल हम जो 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से जो 90 डिग्री इसका, इस लाइन का जो 90 डिग्री बनाएंगे दोस्तों, तो ये जो लाइन बनता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब इसको मोबाइल से कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो मोबाइल में दोस्तों आपने देखा होगा ये एक ऐसा निशान होता है जिसको वर्ग का निशान कहते हैं। तो हम इसको वर्ग का निशान लेंगे ऐसे। उसके बाद हम लोग मोबाइल में एक छोटा ब्रैकेट लेंगे। फिर जो हमने 11 मीटर 800 जो लिया था, ये 11 मीटर 800 जो हमने मार्किंग मारा था, अब इसमें लिखेंगे दोस्तों 11 मीटर 800 लिखेंगे, और उसके बाद इस पर √2 लगा देंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे दोस्तों। फिर अपना ये जो साइज़ है ये लिखेंगे दोस्तों 2450, इसमें भी √2 लगा देंगे। अब √2 लगाने से जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 12 मीटर 51। 12 मीटर 51, यानी जो हमारा जो ये है, ये अपना हो गया आधार। तो आधार अपना कितना है 11 मीटर 800, और ये अपना लंब हो गया 2450। ये 2450 में लंब हो गया। तो हमने दोस्तों वही किया, 11 मीटर 800 √2, 2450 √2 और 12 मीटर 51 ही हो गया। तो अपना ये जो आया दोस्तों कर्ण, ये आ गया 12 मीटर 51 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ एक पॉइंट मार के 11 मीटर 800 लिया था। अब हम एक लड़के को यहाँ टेप पकड़ाएंगे, जो यहाँ टेप पकड़ेगा, और ये लाइन में, ये जो लाइन हम लोग मारे दोस्तों, ये लाइन में 12 मीटर 51 का पॉइंट मारेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लाइन में, ये जो लाइन हमने बाद में जो मारा था 2450 का लाइन ना, ये लाइन में यहाँ से टेप पकड़वाएगा। जो हमने ये पॉइंट से 11 मीटर 800 का जो लिया था हमने पॉइंट, ये पॉइंट से टेप पकड़ के यहाँ पर मारेगा 12 मीटर 51 का एक पॉइंट मारेगा इस लाइन में, और ये पॉइंट मारेगा। उसके बाद ये जो 10 mm का लाइन है और ये जो लाइन है, इसको अपन ऐसे लाइन डोरी मिला देंगे दोस्तों। अपना ये डायगनल हो गया, यानी प्लेट अपना 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बन गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर 11 मीटर 800 मारा, अपना ये इस लाइन का ये 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ से भी हम लोग 11 मीटर 800 मार देंगे। 11 मीटर 800 मार के जैसे अब हम यहाँ से नापा था हमने 12 मीटर 51, तो यहीं से टेप पकड़ के यहाँ से नाप लेंगे 12 मीटर 51। अब क्रॉस में से पकड़ेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया, 1-2 mm का फ़र्क हो गया, तो उसमें दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला और है, आपको एक तरीका और बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बड़े में लंबे में बता दिया। अगर यही हमको जैसे मान लीजिए छोटे में करना है दोस्तों, तो छोटे में भी अपन कर सकते हैं। छोटे में करने के लिए दोस्तों, जैसे अपना ये लंबा प्लेट हो गया, बाकी सब आपको वही आइडिया बता दिया हमने। यहाँ पर ये लाइन डोरी पटक दिया, आपको आइडिया बता दिया। अपन ने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से वही 2450 मार दिया हम लोगों ने। अगर 2450 नहीं भी मारो दोस्तों, तो मान लीजिए आपको ये लाइन नहीं भी मारना, तो मत मारिए आप ये लाइन, अपन ये लाइन को मिटा देते हैं। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो हमने पॉइंट मारा है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी साइज़ लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 2450 लेता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ लोगे दोस्तों, मैं इस चौड़ाई के बराबर ही साइज़ लूँगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा साइज़ में डायगनल निकालने पे अपने को मार्किंग करने में दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे दोस्तों मेरा ये 2450 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से पॉइंट से 2450 एक पॉइंट मार दिया, और फिर इसी लाइन पे टेप पकड़वाऊँगा लड़के को। टेप पकड़ के यहाँ से मैं 2450 मारूँगा ऐसे, एक पॉइंट मारा, उसी के बगल में मतलब फिर यहाँ से 100 mm की दूरी पे, 100 mm 150 mm या 200 mm, यहाँ से 200 mm की दूरी पर टेप पकड़वा के फिर यहाँ 200 mm की दूरी पे फिर 2450 मारूंगा दोस्तों। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लाइन डोरी पटक लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से ये 2450 है, यहाँ से ये भी 2450 है। तो इसको डायगनल कैसे निकालेंगे दोस्तों? मोबाइल में बहुत ही आसान तरीका निकालने का, आपको कुछ नहीं करना है। आप कैलकुलेटर में जाइएगा, 2450 टाइप कीजिएगा, उसके बाद ये वर्ग का जो चिन्ह है उस पर, और ये 2 लगा दीजिएगा। इसके बाद आपका निकल के आ जाएगा डायगनल 3464 डायगनल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए 2450 है, ये 2450 हो गया। अब हमने यहाँ 2450 इतना ही बड़ा मारा, मतलब 200 mm ही मारा। अब हम टेप को यहाँ पकड़वाएंगे लड़के को, और यहाँ से 3464 पे एक पॉइंट मारेंगे। 3464 पे पॉइंट मारेंगे दोस्तों, और इसको ये में से मिला देंगे। तो अब अपना दोस्तों ये यहाँ से ये
90 डिग्री बन गया अपना, ये लाइन का 90 डिग्री। अब इसके बाद आप मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, आपको हर जगह काम आएगा। और छोटे छोटे मार्किंग करना तो उसमें रेक्टेंगल काम आ जाता है, लेकिन प्लेट में मार्किंग करना है तो दोस्तों यही फॉर्मूले से मार्किंग होता है। और मोबाइल में भी दोस्तों अगर आपको डायगनल निकालना तो इसी से निकल जाता है, 2450 √2। अगर ये लंबाई चौड़ाई सेम है तो सेम आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर लंबाई चौड़ाई सेम नहीं है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन वही मोबाइल में पहले बताया था, अपने को स्क्वायर लेना है, उसके बाद छोटा कोष्टक लेना है। जैसे ये लंबाई है तो 2450 √2 प्लस ये जो चौड़ाई आएगा वो भी 2450 √2। उसके बाद आ गया आपका डायगनल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यार डायगनल निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, और क्या चीज़ समझ में नहीं आएगा वो बताइएगा, ताकि मैं आपको उस विषय में और डिटेल से वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।